जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मंदिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दीक्षा दे दो। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप दीक्षा और शिक्षा, इसके ऊपर आज हम आपको क्लियर करेंगे कि दीक्षा क्या होती है और शिक्षा क्या होती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहां पर दीक्षा नहीं दी जाती है। अधिकतर बाबा लोग, गुरु लोग दीक्षा ज्यादा देते हैं, शिक्षा कम देते हैं। और हमारा कार्य है शिक्षा देना, न कि दीक्षा देना। अब ये समझ में आता है कि ऐसा क्यों। दीक्षा वो देते हैं जो मनुष्य अपने इस भौतिकवाद यानी जो 10 राक्षस होते हैं मनुष्य के, इनसे परे होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, जो इनसे दूर रहता है वही मनुष्य दीक्षा दे सकता है। और बाकी जितने भी इन 10 के अंदर उलझे हुए हैं, 10 राक्षस में, उनको दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। उन मनुष्यों के द्वारा दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए, परंतु वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, अपनी गुडविल, अपनी ख्याति, अपना नाम चलवाने के चक्कर में वह दीक्षा देते हैं। इसीलिए आपको गुरु दीक्षा केवल उनसे ही लेना है जो इन 10 विकारों से दूर रहता हो। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, हमें गुरु दीक्षा दो, गुरु दीक्षा दो। हम गुरु दीक्षा नहीं देते हैं, हम सिर्फ ज्ञान देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। दीक्षा का अर्थ होता है गुरु के पास रहकर सीखी गई शिक्षा का समापन। आप दीक्षा लेने के लिए आते हो, 1 दिन आते हो केवल, और गुरु दीक्षा ली और चले गए। इस हालत में आपने गुरु जी के पास रहकर शिक्षा ही नहीं सीखी तो शिक्षा का क्या समापन करोगे। इसलिए गुरु दीक्षा का अर्थ है गुरु जी के पास रहना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उनसे कुछ सीखना, और जब वो सब चीज सीख जाओ तब आपको उस शिक्षा का समापन करना होता है।
समापन यानी शिक्षा पूर्ण हो गई, उसे दीक्षा कहते हैं। गुरु या आचार्य जी के द्वारा नियम पूर्वक मंत्र उपदेश देने की क्रिया को दीक्षा कहते हैं। अब आप गुरु या आचार्य जी से साल में एक बार मिलते हो और उनसे मंत्र के उपदेश ले लेते हो, तो वो दीक्षा नहीं हुई, वो शिक्षा हुई। इसलिए कई मनुष्यों की गुरु दीक्षा लेने के बाद में भी भाग्य में, कर्मों में परिवर्तन नहीं होता है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है और न ही उनका कोई भौतिकवाद में उन्नति होती है, और फिर वो ढूंढते रहते हैं दूसरे गुरु को। इसलिए गुरु पर गुरु बनाते जाते हैं, परंतु उन्हें इसका अर्थ ही नहीं मालूम होता है कि गुरु दीक्षा का अर्थ क्या। इसलिए जो मनुष्य भटक रहा है, गुरु दीक्षा के लिए अपनी जिंदगी में 5-7 गुरु बना लेते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदलते हैं। गुरु के सानिध्य में रह करके पूरी धर्म की पढ़ाई करना, मंत्र की पढ़ाई करना और फिर उसको आत्मसात करना, और उसका जब समापन होता है तब उस समापन को गुरु दीक्षा बोलते हैं कि अब हमने हमारी तरफ से जो ज्ञान देना था पूरा ज्ञान दे दिया है, अब तुम आगे धर्म का प्रचार प्रसार करो, उसे गुरु दीक्षा कहते हैं। अब आप गुरु महाराज से एक मंत्र ले लेते हो और एक मंत्र लेकर के उसका न तो विधान पूछते हो, न न्यास पूछते हो, कब जप करना ये नहीं पूछते हो, कितना हवन करना ये नहीं पूछते हो, किस समय पे जप करना ये नहीं पूछते हो, उस मंत्र का क्या अर्थ है ये नहीं पूछते हो। तो आपकी वो जब गुरु दीक्षा अधूरी है, वह गुरु शिक्षा भी अधूरी है, उससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए गुरु दीक्षा के पीछे मत भागो। गुरु दीक्षा को यदि लेना है तो पहले गुरु जी के साथ में 2, 4, 5, 7, 10 साल तक रहो, उनके विचारों, आचार विचार, व्यवहार जितने भी होते हैं उन सबको समझो, नियम कानून को समझो। उसके बाद में आप उनसे मुक्ति दूर होकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो, उसे गुरु दीक्षा कहते हैं। किसी को अपना शिष्य बनाने के लिए गुरु द्वारा दिया गया मंत्र को भी गुरु दीक्षा कहते हैं, परंतु गुरु दीक्षा का जो वृहत स्वरूप है, व्याख्या है, वह यह है कि गुरु के सानिध्य में रह करके धर्म की शिक्षा लेकर के परफेक्ट होकर के उस गुरु से फिर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गुरु से दूर हो जाना ही गुरु दीक्षा कहलाती है। उपदेश देना या सीख देना भी गुरु दीक्षा में शामिल होता है। गुरु से हम मंत्र लेते हैं, छोटे रूप में मंत्र लेने की क्रिया को भी गुरु दीक्षा कहा जाता है। पर केवल मंत्र लेने से काम नहीं होगा, जिस भी शक्ति का मंत्र प्राप्त किया है उस शक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना गुरु दीक्षा कहलाती है। इसलिए मनुष्य को विधि विधान से गुरु दीक्षा लेना चाहिए। यज्ञ करने के पहले ऐसा कहा जाता है कि गुरु दीक्षा अवश्य लेना चाहिए, यानी जिससे भी आप यज्ञ करा रहे हैं उससे पहले अपने गुरु को अवश्य बुलाइए, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली, और उनसे भी इस संबंध में विस्तृत चर्चा करें। उसके बाद कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। और गहराई में यदि आते हैं तो गुरु दीक्षा के अनुसार जो शिष्य होता है
वह शिक्षा जो आचार्य या गुरु से विधि पूर्वक शिष्य बनने अथवा किसी संप्रदाय में सम्मिलित होने के समय ली जाती, उसे भी गुरु दीक्षा कहते हैं। आप किसी भी जाति से हो, कोई मतलब नहीं होता है। आपको उस गुरु के संप्रदाय में शामिल होना है, यानी गुरु के कहे वचन के अनुसार आपको चलना है। गुरु के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार चलना है, उसको आत्मसात करना है, उनके संप्रदाय में शामिल होना है, उससे भी गुरु दीक्षा की जाती है, दी जाती है। तो अब गुरु दीक्षा का पूरा विस्तृत वर्णन ये होता है कि जिस भी संप्रदाय में आपको शामिल होना हो, उस संप्रदाय के गुरु के सानिध्य में रह करके उस संप्रदाय के बारे में पूरा जानना, उनके साथ रहकर के उनकी विचारधारा को समझना, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, और फिर उसी मार्ग को आगे चलाने के लिए आपको उन गुरु जी के पुत्र व्रत बनकर के उस मार्ग को आगे बढ़ाना, ये गुरु दीक्षा कहलाती है। और शिक्षा का अर्थ है सीखना, सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा बोला जाता है। शिक्षा जो है ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या, ये प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। मैंने कि जो मनुष्य की क्षमता कम है, उसकी क्षमता को बढ़ाना, उसके शरीर के अंदर, मन के अंदर जो कौशल है, स्किल है, उसको बाहर निकालने का कार्य करना शिक्षा कहलाता है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई एमबीए का काम करता है, कोई बिजनेस का काम करता है, तो यह सब चीजें शिक्षा के अंतर्गत आती है। शिक्षा जो है जीविका को चलाने का काम भी करती है। शिक्षा से आप कमाई कर सकते हैं, और शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब पूरी जिंदगी भर आपको सीखना है। और यह समाज के लिए नागरिकों को अच्छा निर्माण करती है, इसे शिक्षा कहते हैं। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि दीक्षा किसे कहते हैं और शिक्षा किसे कहते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, धर्म प्रेमी बंधुओं को, यदि देव राधा ट्रस्ट से गुरु दीक्षा लेना है तो उसे सर्वप्रथम कम से कम 2 साल देव राधा ट्रस्ट में रह करके आपको देव राधा ट्रस्ट के नियम कानून को पता करना है, सीखना है। उसके बाद ही आपको गुरु दीक्षा दी जा सकती है। अब किसी के पास समय नहीं होगा गुरु दीक्षा लेने का कि 2 साल 3 साल तक गुरु जी के सानिध्य में रह करके गुरु जी के आचार विचार व्यवहार, उनकी सोच, उद्देश्य, उनके पंथ के बारे में जाने, सीखे, तब तक गुरु दीक्षा नहीं दी जा सकती। इसीलिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा गुरु दीक्षा नहीं देते हैं, शिक्षा देते हैं। शिक्षा के लिए आप आ सकते हो,
चाहे वो ज्योतिष की शिक्षा आपको लेना हो, चाहे वो तंत्र से संबंधित लेना हो, चाहे वो मंत्र से संबंधित लेना हो, चाहे वो साधना से संबंधित लेना हो, किसी का बीमारियों को ठीक करने की शिक्षा लेना हो, ऊपरी बाधा को हटाने की शिक्षा लेना हो, ऊपरी बाधा चढ़ाने की शिक्षा लेना हो, तो हमारे यहां पर ये सब चीज शिक्षा दी जाती है, दीक्षा नहीं देते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। नमस्ते अस्तु महामाय श्री पीठे सूर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतर हीते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग योग समुते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुलशुच महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी जी के इन स्तुतियों को बोल करके महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।